यूएस को बेस फराहम करने का पूरा प्लान है। तारीखी एतबार से पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी नाराज करने की जरूरत नहीं की। सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों अमेरिका के साथ मिलकर ही चले हैं और उनकी ख्वाहिशात पर लब्बैक कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी किस्म का ताउन करना है तो एक तो मुझे दो टोक कह लेने दीजिए कि उन्हें चीन को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी यहाँ प्रेजेंस जो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को भी किसी हद तक इफेक्ट कर सकती है। जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आइंदा के रिलेशंस हैं उन पर उसके एक असरात मुरतब। अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीनी और फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इंतहाई अहम बयान जो सामने आया, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इन तमाम तर खबरों की सख्ती से तरदीद की है। आज सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और ताज हैदर ने भी अमरीकी अड्डों के मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान जो अमरीकी अड्डों की मुखालफत करता है या ड्रोन हमलों की मुखालफत करता है, ये ड्रामा है। आप फिर वही करने जा रहे हैं कि जो आप पहले कर चुके हैं। बेसिस देंगे अमरीका को और पाकिस्तान के अंदर खुद एक दहशतगर्दी का सैलाब आएगा कि जिसको आप नहीं रोक सकेंगे। इसलिए इस फैसले को वापस लीजिए। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के दोबारा फाल होने को कैसे रोका जा सकता है। अफगानिस्तान की सरजमीन माजी में पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होती रही है। इस रुझान को कैसे रोका जा सकता है। अफगानिस्तान से फायरिंग के वाकयात में इजाफे की वजूहात क्या है। क्या अमरीकी अफवाज की इनखला के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है। अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात क्यों हैं। अफवाज की इनखला के बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जब जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की इनखला की बात भी होती है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ जाती है। तो अमरीकी अफवाज के इनखला के पर्सपेक्टिव में क्या वेस्टर्न बॉर्डर पर आने वाले दिनों में टेंशन मजीद बढ़ेगी। अफगानिस्तान जो पिछले 20 बरस से जिस तरह की वहाँ पे जियोपॉलिटिकल और इंटरनल सिचुएशन रही है और जितनी बड़ी नेटो अलायंस की वहाँ पे प्रेजेंस रही है लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके उन 20 सालों में जो हालात रहे हैं, जो वॉरिंग फैक्शंस थे वो मुसलसल मुतहारे भी रहे, उनके आपस में जंग होती रही। और आज जब अमेरिका वहाँ से बावजूद निकल के जा रहा है, पहली बात यह है कि अमेरिका वहाँ से हेस्टी विड्रॉल नहीं कर रहा, बड़े सोचे समझे मंसूबे के बाद वो जा रहा है। 20 बरस उन्होंने वहाँ पर क्याम किया। मेरे ख्याल में ओवरसीज एडवेंचर्स में ये सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है जो अमेरिका ने लीड किया। अगरचे इसमें नेटो कंट्रीज शामिल थीं, उन्हें कितनी बड़ी कामयाबी हो गई इस पे तो तारीख लिखी जाएगी। और जो हालात मौजूदा हैं वो भी हमारे सामने है कि जिन लोगों को वो ख़त्म करने के लिए आए थे, जिनको वो स्मोक आउट करने के लिए आए थे, उनके साथ बिल आखिर उन्हें मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करने पड़े और एक डील साइन करके वो अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं। तो जहाँ से निकलना ठहर चुका है अमेरिकन का, वो मज़ीद ठहर नहीं सकते। 1,40,000 ट्रुप्स के साथ वो अपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते। लेकिन अमेरिका तो बार बार फिर डू मोर का मुतालबा कर रहा है और अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान हमें ज़मीनी और फ़ज़ाई मदद फराहम करेगा, उसके बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको जिस तरह से प्ले कर रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो अड्डे दे रहा है अमेरिका को और वहाँ से वो उनके अप्लाई कर सकेंगे जेट्स। तो इज़ इट ट्रू, ये कॉन्स्पिरेसी है, प्रोपेगेंडा है ये? मेरे ख्याल में अभी तक तो मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल मैगजीन्स में और अखबारात में और अपने डोमेस्टिक जो उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है, पहली बात यह है कि एक हमारे मुल्क की तारीख है और एक मौजूदा हालात हैं। तारीखी एतबार से पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी नाराज़ करने की जरूरत नहीं की। सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों अमेरिका के साथ मिलकर ही चले हैं और उनकी ख्वाहिशात पर लब्बैक कहते रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जो कुछ अमेरिका ने जिस तरीके से हमें इस्तेमाल किया और डिस्कॉर्ड किया, उसकी तारीख भी हमारे सामने है। बिट्रेयल की और डुप्लिसिटी की तारीख है। अमेरिका के साथ एक मिसट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट की जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट डिफिसिट जो है, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा लीडरशिप से मुझे बहुत उम्मीद है कि पहली बात यह है कि वो कोई ऐसा फैसला करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान अमेरिका के साथ जो ताउन प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत ने किया था उसकी बड़ी डट कर उन्होंने मुखालफत भी की थी
और उन कंटेनर्स को रुकवाने के लिए ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ उन्होंने मार्च भी किया था। तो अब वो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर स्टेप बैक करते हुए एक दफा फिर वही गलती दोहराएंगे जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने या उस वक्त के मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ने की थी। जैसा आपका ये तासुर है कि इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब की तरह सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के फजाई अड्डे नहीं देंगे। मुझे ये गालिब उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर, मिलिट्री लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और यही पाकिस्तान के मफाद में होगा कि अगर उन्होंने किसी किस्म का ताउन करना है तो एक तो मुझे दो टोक कह लेने दीजिए कि उन्हें चीन को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी यहाँ प्रेजेंस जो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को भी किसी हद तक इफेक्ट कर सकती है, जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आइंदा के रिलेशंस हैं उन पर उसके एक असरात मुरतब होंगे यकीनन। अच्छा जय साहब, अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, गुज़श्ता रोज ISI हेडक्वार्टर्स के अंदर एक इजलास होता है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मौजूद होती है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब पे जहां एक्सटर्नल प्रेशर है वहीं इंटरनल प्रेशर भी खान साहब महसूस कर रहे हैं और उन पर है? मैं नहीं समझता। देखें, ISI या पाकिस्तान आर्मी के अमेरिका से कोई अकलौते ताल्लुकात नहीं है, कोई अछूते ताल्लुकात नहीं है, कोई पाकिस्तान की हुकूमत से मावरा ताल्लुकात नहीं है। और ये लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले मौजूदा लीडरशिप रिटायर हो जाने वाली है, लिहाजा ये कोई ऐसा फैसला इमरान खान पर थोप नहीं सकते जिसमें इमरान खान की रजा शामिल ना हो। हाँ, ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग होगी, उनको सिचुएशन से आगाह करना है। ISI ने भी किया होगा, आर्मी ने भी किया होगा, और वो उनको जो भी मौरूजी हालात हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर के और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो इम्पेरेटिव्स हैं उनसे एक सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग तो दी गई होगी और दी जाती रहेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आर्मी और ISI उनको किसी किस्म का दबाव डाल के मजबूर करेगी कि वो अमेरिका के फैसले को तस्लीम करें। ऐसा होता मुझे नजर नहीं आता। फैसला वही होगा जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर करेगी। अच्छा जय साहब, ये जो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन कुछ तबसरे कर रहे हैं और खबरें छपवाई जा रही है कि शायद कुरम एजेंसी के अंदर एक फ़िज़ाई अड्डा तामीर किया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पर जो है वो US को बेस फराहम करने का पूरा प्लान है। तो आपको लगता है कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को सबूताज करने और इंटरनली प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है? जी यकीनन। देखिए, मौजूदा जो पॉलिटिकल हालात हैं, इन पार्टीज के जो हुकूमत के साथ इख्तलाफात हैं उनको मजीद बढ़ाने के लिए, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए, मिलिट्री और मौजूदा हुकूमत में मिसट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे होते रहेंगे। मिलिट्री बेस बना देना रनवे नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। वहाँ पे एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग और उनकी मेंटेनेंस और उसकी फैसिलिटी क्रिएट की जाती है। वहाँ पे रेडार सिस्टम लगता है, वहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम लगता है। ऐसा कोई बेस इस वक्त ज़ेर तामीर नहीं है जो कल या 2 महीनों में या 4 महीनों में इन तमाम तर सहूलतों के साथ अवेलेबल हो और वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। एक तो ये खबर है गलत, दूसरा ऑपरेशनलाइज करना किसी भी बेस को 2 से 3 महीनों में ये मुमकिन